हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। जिसका नाम है दोस्तों वैद्युत विभव तथा धारिता। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, वैद्युत विभव के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है। सबसे पहले हमें वैद्युत विभव से भी पहले पढ़ना है हमें वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक पहला है वैद्युत विभवांतर। जब हम वैद्युत विभवांतर समझ जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो विभवांतर क्या होता है? विभव का अंतर, बोलें तो विभव का अंतर, ठीक है ना। तो सबसे पहले विभव का अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं अपना प्लस क्यू। और जब ये धन परीक्षण आवेश होगा तो इसके चारों ओर एक होगा वैद्युत क्षेत्र। ये मान लो इसका है चारों ओर दोस्तों वैद्युत क्षेत्र। क्या है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र। इसमें मान लो कोई धन परीक्षण आवेश रखा है। इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो कि ये धन परीक्षण आवेश यहाँ रखा है। ये बिंदु का नाम मान लो बी है दोस्तों। क्या नाम है? बी है। इस बी से ये मान लो यहाँ पर ए बिंदु रखा है। इस बी से ए तक ये बिंदु अपना है ए। इस बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है डब्लू, उसी को दोस्तों वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, बोलें तो बी से ए तक लाने में जो कार्य डब्लू किया जाता है उसे विभवांतर या वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जब हम आवेश को लेके आते हैं जब हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आते हैं तो उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लिखेंगे इसकी परिभाषा, क्या लिखेंगे कि धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, किसमें दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक, बिंदु बी से ए तक लाने में जो वर्क कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को धन परीक्षण आवेश ही तो है दोस्तों, क्यू नॉट। धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखो दोस्तों, क्यू नॉट आवेश है, इसे बी से ए तक लेकर आ रहे हैं। कार्य क्या हो रहा है दोस्तों? डब्लू हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र में, किसमें दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से क्यू नॉट आवेश को ए तक, कहाँ तक लेकर आ रहे हैं दोस्तों? ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है
W किया जाता है जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि फार्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, बी से लेकर आ रहे हैं ए तक। ठीक है ना, बी से लेकर आ रहे हैं ए तक, यानी कि जो बिंदु बी पर विभव होगा वो होगा दोस्तों बी और बी। ठीक है ना, बिंदु बी पर विभव क्या होगा? बी। ठीक है, जबकि बिंदु ए पर विभव दोस्तों क्या होगा? ए पर विभव होगा बी ए। ठीक है, यानी कि जो बिंदु ए पर विभव होगा उसमें से बी वाले विभव को घटा देंगे। ठीक है ना, बिंदु ए पर जो विभव होगा उसमें से घटा देंगे बिंदु बी वाले विभव को। ठीक है, बराबर कार्य दोस्तों क्या है? W। ठीक है ना, कार्य क्या है? W। इससे भाग दे देंगे Q0 से। ठीक है, यही दोस्तों फार्मूला हो जाएगा अपना विभवांतर का। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से इसका मात्रक देखें, अगर इसके मात्रक की बात करें दोस्तों, मात्रक देखो दोस्तों, W का मात्रक क्या होता है? W बोलें तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? जूल। Q क्या है? कूलाम, यानी कि बटे में आ जाएगा कूलाम। ठीक है दोस्तों, यानी कि मात्रक हो गया अपना जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैद्युत विभव किसे कहते हैं दोस्तों। किसकी बात करेंगे इसके बाद? वैद्युत विभव। उम्मीद करते हैं वैद्युत विभवांतर समझ चुके होंगे। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? इसमें जो अपना Q0 आवेश है, जब हम वैद्युत विभव की बात करेंगे, इसमें जो Q0 आवेश है वो बिंदु बी पर ना होकर के जो बिंदु, या हम ऐसे कह सकते हैं जो बिंदु बी है वो वैद्युत क्षेत्र में ना होकर के इससे बाहर होगा दोस्तों। कहाँ होगा? बाहर। बोलें तो अनंत पर होगा। ये जो बी बिंदु है वो कहाँ होगा? अनंत पर होगा। वैद्युत विभव में ये जो बिंदु बी है वो कहाँ होगा दोस्तों? अनंत पर होगा। तब हम क्या करेंगे? अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे, इस Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे, तो जो कार्य किया जाएगा उसे वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, चलते हैं वैद्युत विभव की तरफ। ठीक है ना, कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखो क्या करेंगे, जो हम सबसे पहले एक धन आवेश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक धन आवेश मान लेते हैं। और जो धन आवेश होगा इस जिसके कारण क्या होगा? इसके चारों ओर होगा एक वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों क्या होगा? इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है ना, ये मान लो दोस्तों ये है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये जब वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लो अपना धन परीक्षण आवेश है Q0, जो दोस्तों है अनंत पर। कहाँ पर है दोस्तों? अनंत पर। इस धन परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे इस वैद्युत क्षेत्र तक। कहाँ लेके आएंगे दोस्तों? इस वैद्युत क्षेत्र तक। इस वैद्युत क्षेत्र तक लेके आएंगे, जिस बिंदु तक लेके आएंगे। ठीक है, जिस बिंदु तक लेके आएंगे और लाने में जो कार्य होगा W, उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहेंगे। मान लो हम यहाँ लेके आए। ठीक है ना, यहाँ लेके आए, इस बिंदु का नाम मान लो A है। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? A नाम है। ठीक है, इस Q0 आवेश को अनंत से लेके आए इस वैद्युत क्षेत्र के A बिंदु तक। ठीक है, जो कार्य होगा वो A बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा दोस्तों? वैद्युत विभव कहलाएगा। एक बार दोस्तों फिर से हम ये एक धन आवेश मान लेते हैं, जिसके कारण इसके चारों ओर दोस्तों क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र होगा। एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं जो अनंत पर है। कहाँ है दोस्तों? अनंत पर है। उसे धन परीक्षण आवेश को बिंदु A तक, बोलें तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया जाता है W, उसे वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। कैसे लिखेंगे दोस्तों? कि धन परीक्षण आवेश को धन परीक्षण
आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे दोस्तों बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि देखो दोस्तों बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर, देखो अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है बी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। ठीक है ना, यानी कि देखो बी, अगर हम बात करें जो अपना धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश पहले कहाँ था? बी पर था। और जो बी बिंदु है, ऐसे मान लो ये बिंदु बी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? बिंदु बी पर है। और जो बी बिंदु है वो अनंत है अपना। कहाँ है दोस्तों? अनंत। यानी कि बी के स्थान पे क्या लगा देंगे? अनंत लगा देंगे। बी के स्थान पे क्या लगा देंगे दोस्तों? अनंत। यानी कि बी ए माइनस अनंत बराबर डब्लू बटे क्यू नॉट। क्या आ जाएगा दोस्तों? डब्लू बटे क्यू नॉट। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो अपना जो बी पर विभव है, बिंदु बी पर विभव है, वो क्या है दोस्तों? जो बिंदु बी है वो अनंत पर है ना, तो जो बी पर विभव होगा वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, तो अनंत लगा देंगे यहाँ पर। यानी कि बी ए बराबर आ जाएगा डब्लू बटे क्यू नॉट। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा वैद्युत विभव का। इसका मात्रक क्या होगा जाएगा? मात्रक। ठीक है, मात्रक तो देखो वही रहेगा, डब्लू दोस्तों वर्ग, वर्ग का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, और क्या है? कूलाम। कूलाम बोले तो आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है ना, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करेंगे विमा की, ठीक है ना, बात किसकी करेंगे दोस्तों? विमा की। देखो जूल की विमा होती है दोस्तों एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2। ठीक है, ये होती है जूल की विमा। और भाग किससे दे देंगे? कूलाम। कूलाम की विमा क्या होती है? ए टी। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? ए टी। इसे जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों? ये देखो एम का एम आ जाएगा। ठीक है, एल, एल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर आ जाएगा। टी की घात देखो दोस्तों 2 है, और नीचे कितनी है? 1 है। ऊपर लेके जाएंगे इस घात को, ये जो घात है प्लस की है ना नीचे 1, इसे जब ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ लेके आएंगे घात को, तो ये माइनस की हो जाएगी 1, और माइनस की 2 कितनी हो जाएगी दोस्तों? टी की घात माइनस की 3 हो जाएगी। ठीक है, और ए की घात ये नीचे तो प्लस की है, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर इसके सापेक्ष में, तो किसकी हो जाएगी दोस्तों? इसकी हो जाएगी ए की घात माइनस का 1। ये इसकी विमा हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे विमा निकाल देते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे टॉपिक नंबर 3। ठीक है, अब बात करेंगे हम टॉपिक नंबर 3। टॉपिक है हमारा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, या हम इसे कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव,
वैद्युत विभव। ठीक है दोस्तों। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक आवेश मान लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, एक आवेश मान लेंगे अपने, मान लो प्लस क्यू मान लिया। ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश मान लिया। इससे देखो क्या करेंगे, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेंगे। एक बिंदु क्या मान लेंगे दोस्तों, पी। कहाँ है दोस्तों, आर दूरी पर, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, वैद्युत विभव की गणना करनी है। एक बिंदु है ना अपना पी, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब वैद्युत विभव की गणना करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश को मान लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक धन परीक्षण आवेश को मान लेते हैं, जो दोस्तों अपना होता है अनंत पर। कहाँ होता है दोस्तों, अनंत पर। लेकिन क्या करते हैं, इस बिंदु को मान लो नाम अपने सबसे पहले दो ओ नाम। ठीक है ना, क्या नाम दे दिया दोस्तों, ओ नाम दे दिया। ठीक है, इस बिंदु ओ से ये जो है अनंत पर है अपना, कहाँ है दोस्तों, अनंत पर धन परीक्षण आवेश। इसकी दूरी को मान लेते हैं x। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x। ठीक है दोस्तों, देखो जो दूरी मानी है अपने ओ से इस क्यू नॉट आवेश तक की दूरी मानी है दोस्तों x। क्योंकि जब तक हम दूरी को कुछ ना कुछ मान नहीं लेते तब तक हम कैसे निकालेंगे ये विभव को। ठीक है, निकालना संभव ही नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए जो अनंत की दूरी है उसे मान लेते हैं x। ठीक है, और ये जो है हमारी कहाँ है, जो क्यू नॉट आवेश है वो हमारा अनंत पर रखा है। ठीक है ना, अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, ये मान लो क्यू नॉट आवेश रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो क्यू नॉट आवेश है इसे हम बिंदु P तक लेकर आएंगे। इस बिंदु P तक लेके आएंगे तो जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, जो क्यू नॉट आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो इसका माना फलाना लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश है ना अपना, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ये लिखना है हमें। ठीक है, माना प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है दोस्तों, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इस विभव की गणना करने के लिए ये देखो हम धन परीक्षण आवेश लेके आए जो अनंत पर स्थित है। इस पर देखो इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो धन परीक्षण आवेश है इस पर एक बल लगेगा। ठीक है ना, ये कैसा है दोस्तों, धन परीक्षण आवेश है। जब ये धन है ये भी धन है तो हमने पढ़ा है कूलाम का नियम। दोस्तों क्या पढ़ा है, कूलाम का नियम, कि भाई जब धन आवेश होते हैं तो एक दूसरे के जो बल बराबर बल लगता है वो क्या होता है, जो F होता है हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ा है ना, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम के से क्या हो जाएगा, F जो होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो प्रथम आवेश अपना क्या है, बोलें तो Q।
ठीक है, और द्वितीय आवेश क्या है, क्यू नॉट, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है दोस्तों एक्स, ठीक है, यानी कि बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे समीकरण 1 नाम देंगे। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात हम एक चीज़ समझ लेते हैं, ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें जो धन परीक्षण आवेश है उसे देखो दोस्तों इस वैद्युत क्षेत्र बोले तो बिंदु P तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो धन परीक्षण आवेश है वो अपने आप तो नहीं आ सकता, ठीक है ना, इसे जबरदस्ती लेके आना पड़ेगा, यानी कि विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये जो बल तो इधर लग रहा है तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना, अपोजिट, ठीक है। अब मान लो, अब देखो दोस्तों, एक बार में तो हम धन परीक्षण आवेश को यहाँ तक नहीं ला सकते, ठीक है, इस बिंदु P तक, या हम इस धन परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र तक नहीं ला सकते। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस धन परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी खिसकाएंगे पहले। ये मान लो यहाँ तक हमने खिसका दी, कितनी दूरी खिसकाई, मान लो dx दूरी खिसकाई है, कितनी दूरी खिसका दी, dx, क्योंकि देखो दोस्तों टोटल दूरी क्या है x, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब सूक्ष्म दूरी से खिसकाएंगे तो कितनी खिसकाएंगे, dx, ठीक है। तो लिखेंगे हम धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है ना, इसे सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, क्योंकि दोस्तों इसे इतना सा पहले विस्थापित करने में कार्य निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक बोलें तो कहाँ से, ये जो है अपना अनंत है, अनंत से ये जो है दूरी अपनी r है, अनंत से r दूरी तक विस्थापित करने में कार्य निकाल देंगे तो अपना संपूर्ण कार्य निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कार्य को W क्यू नॉट से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, विभव मिल जाएगा। देखो दोस्तों करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को सूक्ष्म विस्थापित dx करने में किया गया सूक्ष्म कार्य, ठीक है। लिखेंगे क्यू नॉट आवेश, आवेश को, क्यू नॉट आवेश को सूक्ष्म विस्थापित, सूक्ष्म विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, कार्य भी सूक्ष्म होगा ना, सूक्ष्म होगा, यानी कि dw क्या होगा अपना दोस्तों, f dx cos थीटा, ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों, dx cos थीटा। जो थीटा है वो दोस्तों क्या है, f और dx के बीच का कोण है। f देखो दोस्तों इधर है और dx इधर है, यानी कि इन दोनों के बीच कोण कितना है दोस्तों, ये दोनों अपोजिट है ना, इनके बीच का कोण होगा 180 डिग्री, यानी कि लिखेंगे थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि हो जाएगा f इंटू dx cos 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, माइनस का 1, यानी कि आ जाएगा माइनस का f dx, ठीक है दोस्तों, क्योंकि cos 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1, और माइनस के 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा f dx, ठीक है, ये आ जाएगा dw बराबर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से f का मान लगा देंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से f का मान लगा दो, यानी कि dw बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये हो जाएगा अपना सूक्ष्म कार्य, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, टोटल कार्य निकालना है, यानी कि क्यू नॉट आवेश को बिंदु P तक लेकर आना है। क्यू नॉट आवेश है अनंत पर और बिंदु P है r दूरी पर, तो लिखेंगे अनंत से
अनंत से क्यू नॉट आवेश को आर दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, ठीक है दोस्तों। संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, संपूर्ण कार्य निकालेंगे इसका समाकलन करके, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये जो मिल रहा है अपनों के लिए सूक्ष्म कार्य, इसका जब समाकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, संपूर्ण कार्य मिल जाएगा। यानी कि इसका करेंगे समाकलन तो डी डब्लू का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों डब्लू, क्या हो जाएगा डब्लू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। इधर समाकलन का साइन लगा दें, ठीक है। इधर समाकलन करेंगे तो डब्लू हो जाएगा, इधर समाकलन कर देंगे इस पूरी टर्म का, ठीक है ना। कहाँ से कर रहे हैं, अनंत से लेकर के आ रहे हैं परीक्षण आवेश को, आर दूरी तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि अनंत से आर दूरी तक, ठीक है, समाकलन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत आई आप लोगों के लिए, ठीक है, तो बता देना कमेंट में, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा देखो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे में क्या आएगा एक्स, लेकिन एक्स का तो हमें समाकलन करना है, ठीक है ना। तो समाकलन ऑफ अनंत से आर दूरी तक करना है, किसका करना है, 1/x स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पर माइनस का साइन लगा दें दोस्तों, ठीक है। तो इसका समाकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x, ठीक है, और क्या अनंत से आर दूरी तक, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 1/x, ठीक है। यानी कि माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और समाकलन क्या आ जाएगा 1/x अनंत से आर दूरी तक, ठीक है। पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट लगाओ, यानी कि आ जाएगा 1/r माइनस लोअर लिमिट ये इन्फाइनाइट रख दो, ठीक है ना, माइनस का 1/इन्फाइनाइट, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू, ये दोस्तों टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/r, ठीक है। ये आ गया डब्लू बराबर, ये क्या आ गया दोस्तों डब्लू बराबर। अब हमें निकालना है विभव। हम विभव का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला, वैद्युत विभव का फार्मूला होता है B बराबर W/Q नॉट, ठीक है, B बराबर W/Q नॉट। यहाँ से देखो W का मान क्या है अपना, W का मान लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे में दोस्तों क्या है R है, और टोटल के बटे में क्या है दोस्तों क्यू नॉट है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा दोस्तों क्यू बचेगा और बटे R, ये दोस्तों क्या हो जाएगा वैद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि लिखेंगे B बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, यही दोस्तों विभव हो जाएगा एकल बिंदु आवेश के कारण। इसका मात्रक दोस्तों 1 वोल्ट भी होता है, ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों
वोल्ट। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।